हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। मैं नेहा कुमावत फिर से जुड़ गई हूँ नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं खाते। उन्हीं को ही हमने गोल्डन रूल्स कहा था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था, ट्रांजेक्शन में हम उनको रिकॉर्ड करने के लिए वो ही आधार थे। क्या आधार थे? वो 3 ही नियम। कौन कौन से? याद करो। पहला था व्यक्तिगत खाता, दूसरा था वास्तविक खाता और तीसरा था नाम मात्र का खाता। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल 3 प्रकार के खाते थे, राइट। उसी से हम क्या कर रहे थे? ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे। ट्रांजेक्शन में अप्लाई कर रहे थे कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तीनों नियम अपनी अपनी बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? फिर से दोहरा लेते हैं। फर्स्ट कह रहा था मैं हूँ पर्सनल अकाउंट और मेरा नियम कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्या करो? क्रेडिट करो। उसी तरह रियल अकाउंट भी बोला। रियल अकाउंट कहता है मेरा नियम यह है कि व्यापार में आने वाली वस्तु और संपत्ति को डेबिट करो और व्यापार से जाने वाली वस्तु और संपत्ति को क्रेडिट करो। फिर तीसरा बोला मैं हूं नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। मेरा नियम कहता है समस्त हानि और व्ययों को डेबिट करो और समस्त लाभ और आयों को क्रेडिट करो, राइट। ये तीनों नियम थे और इसी से हम ट्रांजैक्शंस कर रहे थे कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एंट्रीज भी देखी थी कि उसमें कैसे ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ क्या है, कुछ एंट्रीज हैं, तो हमें उनको देखना है और उनमें हमें वो रूल्स को अप्लाई करना है। तो क्या है एंट्रीज आज की? आज की एंट्रीज कुछ इस प्रकार है। एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल पे क्या है? कृष्णा है, कोई बिजनेसमैन है कि निम्नलिखित लेन देन है, कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन यहाँ बताए गए हैं। रोज नामचा यानी जनरल बुक में आपको क्या करनी? प्रविष्टि यानी एंट्री करनी है। यानी कृष्णा का बिजनेस है और अगस्त की कुछ ट्रांजैक्शंस है जो आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करनी है। किस में करनी है? जनरल में करनी है, रोज नामचे में करनी है। किन आधार पर करनी है? नियम। कौन से? गोल्डन रूल्स। उन 3 नियमों को नहीं भूलना है, राइट। तो पहली जो अगस्त की एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, वो है रानी से माल खरीदा, राइट। रानी, गुड्स परचेज फ्रॉम रानी, 30,000 रुपए का माल खरीदा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं और उनके नियम क्या कह रहे हैं। तो जब हम माल खरीदेंगे तो स्टॉक है, माल है, गुड्स है। गुड्स क्या है? हमारी संपत्ति है, खरीदेंगे जब बिजनेस में आएगा। पहले ये पता लगाओ कि जो माल है वो क्या है? हमारी संपत्ति है। तो कौन सा खाता? रियल अकाउंट। वेरी गुड, रियल अकाउंट है। वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते का नियम कहता है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्या करो? क्रेडिट करो। आने पर डेबिट और जाने पर क्या करो? क्रेडिट करो, राइट। यही कहती है। उसके साथ ही जो रानी है, रानी कौन है? पर्सन है। तो पर्सन से क्या होगा? पर्सनल अकाउंट इफेक्ट में आएगा। पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता क्या कहता है? पाने वाले व्यक्ति को, जो प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उसको डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये कौन कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है। तो अब हम देखेंगे, हमें ये तो पता लग गया कि इस एंट्री में 2 पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखेंगे कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, राइट। तो रानी से हमने क्या खरीदा? माल खरीदा। तो रानी कौन हुई? देने वाली हुई। और रानी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट से देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। अब हमें पता चल गया रानी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। दोहरा लेखा प्रणाली। एक और बताओ, क्रेडिट तो बता दिया, डेबिट बताओ। तो डेबिट आप पहचानो, जब हम माल खरीद के लेकर आ रहे हैं तो बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है। आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट करो। तो यहां मैंने बताया था परचेज का यूज करेंगे, स्टॉक का यूज नहीं करेंगे, गुड्स का यूज नहीं करेंगे, राइट। लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। तो यहां परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट यहां हो जाएगा डेबिट, राइट।
तो डेबिट यहाँ हुआ परचेज अकाउंट, क्योंकि माल खरीदा, बिजनेस में आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करो वास्तविक खाते से। उसी तरह रानी है, रानी पर्सन है, रानी ने हमें क्या दिया, स्टॉक दिया है, देने वाले को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट है, राइट। क्या फॉर्मेट है उसका, फॉर्मेट है डेट, फॉर्मेट में लिखा जाएगा डेट पर्टिकुलर, यानी विवरण, ट्रांजैक्शन के बारे में, लेन देन के बारे में विवरण लिखना है। एलएफ रिजर्वोलियो, डेबिट, डेबिट क्या, अमाउंट के बारे में, क्रेडिट व्हाट, अमाउंट के बारे में, राइट। और ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे किसने बिजनेस, किसके अकाउंट में एंट्रीज हो रही है, एंट्रीज हो रही है कृष्णा के बिजनेस की, राइट। तो हम लिखेंगे जर्नल इन कृष्णा बुक ऑफ ईयर एंडेड, वर्ष के अंत में बनेगा। मैंने बताया था एक अवधारणा में, लेखा अवधि अवधारणा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। तो 31 मार्च ईयर एंडेड कब होगा, अंत कब होगा इसका, बिजनेस का 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमें लिखना होगा, हमें क्या लिखना है, जनरल इन कृष्णा बुक ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च। और ये इसका पूरा फॉर्मेट है, जो हमने लिखना पढ़ा था रिकॉर्डिंग, उसका फॉर्मेट ये है। अब एंट्री पर आओ, एंट्री क्या कह रही थी, एंट्री कह रही थी रानी से माल खरीदा था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, ये फॉर्मेट था, और फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये पता न लगाना था कि पहले एंट्री क्या थी, गुड्स परचेज फ्रॉम रानी 30,000, ये था। हमने पता लगाया था कि रानी पर्सन है और रानी कौन है, देने वाली है, पैसा बिजनेस में देने वाली है। देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। कौन कहता है, पर्सनल अकाउंट, पहला खाता जो हमने पढ़ा था व्यक्तिगत खाता, वो कहता है देने वाले को। तो रानी यहाँ क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्रेडिट कौन हो जाएगी, रानी, राइट। उसी तरह डेबिट क्या होगा, जो हमने गुड्स परचेज करा था, गुड्स का नाम बुक्स में नहीं आता है तो हम परचेज लेंगे, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, राइट। तो यहाँ परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और दोनों एक ही अमाउंट से होंगे, 30 से, राइट। ये भी 30 से होगा, ये भी 30 से होगा। इसमें हमें ये पता चल गया डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। अब आते हैं सेकंड एंट्री पर, इसको लास्ट में लिखेंगे सही फॉर्मेट में। पहले हम ये पता लगाते हैं डेबिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिट किसको कर रहे हैं। अगस्त 2 को क्या हुआ, गीता को माल बेचा 10,000 रुपये। मैम गीता पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, राइट। गीता को माल देंगे, माल बेचा हमने। आप एक शॉप पर जाते हो और कुछ मांगते हो, या दुकानदार आपको कुछ देता है तो वो बेच रहा है, लेकिन पाने वाले कौन है, आप। उसी तरह कृष्णा की बिजनेस की बात हो रही है। कृष्णा ने क्या करा है, बिजनेस कर रहा है तो खरीदेगा बेचेगा ही। उसने क्या करा, गीता को माल बेचा, तो गीता प्राप्त करता हुई, पाने वाली हुई। पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो, पर्सनल अकाउंट से पाने वाले को डेबिट करो। गुड्स सोल्ड टू गीता, 10,000 रुपए का हमने गीता को माल बेचा, ये एंट्री है। मैम गीता देने वाली हुई,
या लेने वाली हुई? गीता प्राप्त करने वाली हुई। तो गीता प्राप्त करने वाली हुई पर्सनल अकाउंट के नियम से, पर्सनल व्यक्तिगत खाते के नियम से कहते हैं पाने वाले को करो डेबिट और देने वाले को करो क्रेडिट, राइट। अब जब हमने माल बेचा तो गीता ने प्राप्त करा, तो हमें पता चल गया गीता प्राप्त करता हुई किससे हुई? पर्सनल अकाउंट से। गीता का खाता क्या होगा? डेबिट। गीतास अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। वेरी गुड, ये तो पता चल गया डेबिट किसको करना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिसकी बुक में आप रिकॉर्ड्स कर रहे हो, जिस बुक में आप प्रविष्टि कर रहे हो, लेखा कर रहे हो, उसमें उसका नाम कभी नहीं आता है। यानी इस जो भी जनरल एंट्रीज में कृष्णा का प्रविष्टि नहीं होगी, कृष्णा का नाम नहीं लिया जाएगा। तो क्या होगा? बस उसके अकाउंट का प्रॉफिट लॉस पता लगाने के लिए हम एंट्रीज करेंगे, राइट। अब गीता को माल बेचा, गीता प्राप्तकर्ता से डेबिट हुई पर्सनल अकाउंट के नियम से। अब क्रेडिट क्या हुआ मैम? क्रेडिट इसमें ये हुआ, जो हमने गुड्स है वो बेचा तो बिजनेस से माल चला गया, स्टॉक चला गया, स्टॉक से रियल अकाउंट पर आई है। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो जब माल बेचेंगे तो बिजनेस से जाएगा, गुड्स जाएगा, और गुड्स के लिए जब जाता है तो मैंने क्या बताया था? सेल यूज करेंगे। तो यहाँ सेल्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और सेम अमाउंट से 10,000 से। यानी यहाँ पर डेबिट कौन हुआ? यहाँ डेबिट हुई गीता का खाता, गीतास अकाउंट। उसी तरह क्रेडिट यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ क्रेडिट हुआ सेल्स का अकाउंट। वापिस बता देती हूँ कैसे हुआ। गीता पाने वाली हुई, जब गीता को माल बेचा तो गीता प्राप्त करता हुई। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से, तो हमने डेबिट कर दिया। उसी तरह गुड्स था, माल था, बिजनेस से चला गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से, तो हमने क्रेडिट करा सेल्स को। यहाँ गुड्स क्यों नहीं लिखा? ये मैंने अपने लास्ट क्लास में क्लियर करा था मैंने, कि हम गुड्स के लिए जब खरीदेंगे तो परचेज का यूज करेंगे, और गुड्स जब बेचेंगे तो हम सेल का यूज करेंगे। यहाँ हम सोल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल्स का यूज करेंगे। तो दो एंट्री हैं और दोनों ही अपनी सेम राशि से डेबिट और क्रेडिट होगी, राइट। तो इसकी हम एक बार एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री इसके फॉर्मेट में करते हैं। तो सबसे पहले अगस्त 1 क्या हुआ था? अगस्त 1 को यहाँ ये हमने गुड्स रानी से परचेज करे थे, एंट्री हो रही थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रानी, राइट। ये देखिए रानी का खाता क्रेडिट हो रहा था और परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रानी, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट लिखा जाता है DR। टू का मतलब क्रेडिट ही है, क्रेडिट को डिनोट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रानी, रानीज अकाउंट 30,000 से, राइट। ये डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट, ये क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट, यही फॉर्मेट है। और इस लेन देन का संक्षिप्त रूप नरेशन कहा जाता है। तो नरेशन लिख दो यहाँ पर, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रानी, राइट। रानी से माल खरीदा, उसके बारे में आ गया, इसका विवरण, इसको कहा जाता है नरेशन, इसको कहा जाता है नरेशन। यानी जो लेन देन हुई उसका छोटा रूप जो है, संक्षिप्त में क्या हुआ इसकी समरी लिखो, तो ये होती है नरेशन, ठीक है। अब कृष्णा के बुक में अकाउंट एंट्री कर रहे हैं। अगस्त 1 को क्या हुआ? माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू रानी हुआ, डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट, सेम अमाउंट से दोहरा लेखा प्रणाली और मिलान अवधारणा से दोनों राशि मिल रही है, राइट। उसके बाद था सेकंड
सेकंड था गुड सोल्ड टू गीता, गीता को माल बेचा था 10,000 का, तो इसमें क्या हो रहा था, गीता का खाता डेबिट हो रहा था और क्रेडिट किसका खाता हो रहा था, सेल का। तो एंट्री बनेगी गीता अकाउंट डेबिट टू सेल, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल। अगस्त 2 की एंट्री है गीतास अकाउंट डेबिट गीतास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। कितने से था, 10,000 से, से ही था। तो यहाँ डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ पर 10,000। अब इसकी ये जो लेन देन हुई अगस्त 2 की, इसकी छोटी समरी नरेशन बनाओ। तो बिंग गुड्स सेल टू या सोल्ड टू सेल टू गीता, राइट। ये लिख दिया हमने और ये ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट, यानी ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। 2 एंट्री कंप्लीट हो गए। आइए तीसरी लेन देन क्या थी, तीसरी लेन देखिए, तीसरी थी तीसरी लेन देन थी अगस्त 5 की। क्या थी ये, बैंक में नगद जमा कराएं 1 लाख रुपए बैंक में। किसने, कृष्णा ने, जो बिजनेस ओनर है उसने क्या करा, बैंक में नगद जमा कराए, पैसा डिपॉजिट करा, कितना, 1 लाख का अगस्त 5 में। कैश डिपॉजिट इन बैंक 1 लाख, कैश डिपॉजिट इन बैंक कितनी, 1 लाख, राइट। अगस्त 3 की है ये। कृष्णा ने क्या करा, जो पैसा था वो बैंक में जमा कराया, कितना कराया, 1 लाख रुपए। आज ये हम एक नई चीज सीख रहे हैं, इस प्रकार की लेन देन को हम आगे क्या कहेंगे मैं बता रही हूँ। पहले हम इसकी एंट्री पास करने से पहले देखते हैं डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, राइट। तो जब इसने कैश बैंक में डिपॉजिट कराई तो इसमें पहले देखिए कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले कैश जो बैंक में डिपॉजिट कराएगा, बैंक में जमा कराएगा, तो कैश बिजनेस से चला जाएगा। जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, याद करिए, क्रेडिट करते हैं, और व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। कौन सा खाता कहता है, रियल अकाउंट कहता है। तो यहाँ रियल अकाउंट लग रहा है किससे, कैश से। जाने वाली वस्तु को करनी है क्रेडिट, आपको याद आ रहा है। तो यहाँ क्रेडिट कौन होगा, कैश होगी। कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो पता चल गया क्रेडिट किसको करना है, रियल अकाउंट से करना है क्रेडिट कैश को, क्योंकि कैश बैंक में जा रही है यानी बिजनेस से जा रही है। अब आप देखिए जा कहाँ रही है, बैंक में, बैंक में जा रही है। और बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक व्यक्तिगत खाते के रूप से उसको ट्रीट करेगा। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, व्यक्ति पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले व्यक्ति को या संस्था को डेबिट करो, देने वाली संस्था या व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। अब आप बताओ, जो पैसा जमा करा रहा है कृष्णा, तो पाने वाला कौन है, बैंक है। पाने वाला बैंक है, बैंक व्यक्ति संस्था सब पर्सनल अकाउंट से रिलेट होती है, राइट। तो बैंक पाने वाला है, तो बैंक को हम यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से नियम से, पर्सनल अकाउंट से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। कैश है, जब खाता खुलाया कैश गई, जाने वाली वस्तु को कर दो क्रेडिट। कौन कहता है, रियल अकाउंट। तो कैश यहाँ हो जाएगी क्रेडिट। क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं, कैश को कर रहे हैं। मैम डेबिट किसको करेंगे, पाने वाला कौन है, बैंक है। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, तो बैंक यहाँ खाता, बैंक का खाता क्या हो जाएगा, बैंक का खाता यहाँ हो जाएगा डेबिट। तो इसकी अब एंट्री हम कैसे करेंगे, अगस्त 3 की हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
अगस्त 3 की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश अकाउंट कितनी अमाउंट थी? 1 लाख रुपए। ये डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट, राइट। तो इसकी अब जो समरी है वो आएगी बैंक कैश डिपॉजिट इन बैंक। इसकी समरी ऐसे हो जाएगी। तो तीनों लेन देनों को हमने लिखा। इसी को कहा जाता है एंट्री करना जनरल के अंदर फॉर एकदम प्रॉपर तरीके से, राइट। और ये हम पता लगा रहे थे डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। अब मैं बोल रही थी इसी एंट्री में मैं आपको एक नई चीज बताऊंगी। क्या नई चीज है? नई चीज ये, इस प्रकार की एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। इस तरह की एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये आप टैली के अंदर भी पढ़ोगे। F4 की जब यूज करते हो ना, उसमें बताएंगे सर आपको कि F4 फीस कॉन्ट्रा एंट्री के लिए जब आप पैसा बैंक से निकलाते हो, जब पैसा बैंक में जमा कराते हो, इस प्रकार की प्रविष्टि को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। और जब आप जनरल यहाँ बनाओगे तो यहाँ C लिखना होगा, जिससे आपको पता चले ये कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट। तो ये भी कॉन्ट्रा थी, बैंक और कैश। बात तो वही है ना, पैसा तो बिजनेस में है ही है। अब बैंक में हो या आपके पास नगद हो, जब बैंक और नगद और बैंक दोनों टकराते तो कौन सी एंट्री बनती है? कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल सी चीज है। बैंक और कैश जब डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट होते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री क्रिएट करते हैं। इसमें भी यही हो रहा था, बैंक डेबिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनी। इस तरह की प्रविष्टि को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, राइट। अब हम ये देखते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ एंट्री है गीता ने माल लौटाया। अगस्त 8 को क्या करा? गीता ने माल लौटाया। सबसे पहले देखो, हमने गीता को माल बेचा था तभी उसने क्या करा? लौटाया है। तो गीता ने यहाँ क्या करा है? माल लौटाया है। तो गीता को जो हमने माल बेचा था, हमने सेल करा था, अब इसने माल लौटाया, रिटर्न करा है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम गीता से हमें माल वापस आया है, यानी जब बेचा होगा तब आया है। तो गीता ने क्या करी है? सेल रिटर्न। जो हमने गीता को माल बेचा था उसने लौटा दिया, तो कृष्णा के लिए क्या हो गया? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न मैंने आपको बताया था, विक्रय वापसी। जब शब्दावलियां पढ़ाई थी, सेल रिटर्न विक्रय वापसी को बताया था कि अगर कोई माल बेचता है और फिर रिटर्न होकर आ जाता है ग्राहक द्वारा, गीता कौन है? ग्राहक है, उसके द्वारा रिटर्न आ गया तो वो हो जाएगी सेल रिटर्न। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री भी पहले ये ही, गीता कौन है? पर्सन है। तो अब गीता क्या कर रही है? यहाँ पर माल लौटा रही है, तो देने वाली गीता हुई। पर्सनल अकाउंट के नियम से कहते हैं देने वाले व्यक्ति को क्या करो? क्रेडिट करो, और पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। अब इसमें देने वाली कौन है? गीता। देने वाली कौन है? गीता। देने वाली कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है देने वाले व्यक्ति को क्या करो? क्रेडिट करो, राइट। तो यहां हम गीता के खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैम डेबिट किसको करेंगे फिर? गुड्स लौटाया है, माल लौटाया है, ठीक है। तो माल गीता ने जो लौटाया है, तो देने वाली से तो गीता हो गई, और माल बिजनेस में आया, स्टॉक आया, तो उसके लिए हमने सेल यूज करा था, तो यहाँ हो जाएगा सेल रिटर्न। जब बेचा था तब सेल लिखा था, अब माल वापस आ रहा है तो सेल रिटर्न लिखेंगे। तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा? यहाँ पर डेबिट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, राइट। गुड्स का नाम तो आएगा ही नहीं, तो सेल रिटर्न का नाम आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? अगस्त 4 गुड्स रिटर्न फ्रॉम गीता से माल वापस आया है। कब आया है? जब हमने उसको माल बेचा है 5000 का।
ये 8 का ट्रांजेक्शन है, 5 का। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम गीता, गीता को पता नहीं क्या हुआ है, उसको माल समझ में नहीं आया है या कोई डिफेक्ट है, तो उस हिसाब से उसने क्या करा, 5,000 रुपये का माल लौटा दिया। किसको? कृष्णा को लौटा दिया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अब हम, इसमें ये पहचानेंगे कि देने वाला कौन है, देने वाली गीता है। देने वाले खाते को क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ क्रेडिट होगा गीता का खाता। क्रेडिट कौन सा खाता होगा? गीताज अकाउंट, राइट। उसके बाद अब इसने क्या करा है, माल बिजनेस में वापस आ गया है, लेकिन हमने खरीदा नहीं है, बेचा हुआ आया है, तो सेल रिटर्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट यहाँ क्या होगा, डेबिट। DR, राइट। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वापस इसका फॉर्मेट बनाएंगे। क्या है फॉर्मेट, आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले डेट, जिस तारीख को लेन देन हुई, पर्टिकुलर उसका विवरण, और उसके बाद LF और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यही करना था। और हमारी जो लास्ट एंट्री थी वो क्या कह रही थी, रिटर्न हुआ था गीता से। हमने गीता को माल बेचा था, उसने रिटर्न कर दिया। तब जब बेचा था तो गीता टू सेल करा था। देने वाली कौन है, गीता है। देने वाले को क्रेडिट करो, तो गीता के खाते को हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये अगस्त 8, गीता ने माल लौटाया। गीता कौन हुई, देने वाली हुई। देने वाले को हम यहाँ गीता के खाते को क्रेडिट कर ही रहे हैं, और 2 का मतलब ही क्रेडिट है, तो गीतास अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगी। और साथ ही डेबिट कौन सा खाता होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5,000 से, राइट। 5,000 से क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, माल आया बिजनेस में, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। और देने वाला कौन है, देने वाली गीता है, गीता के खाते को क्रेडिट करो। तो ये एंट्री यही हो गई, और इसकी नरेशन यहाँ आ जाएगी, गुड्स रिटर्न बाय गीता, राइट। ये इसकी नरेशन हो गई। अब देखिए अगस्त 9 को क्या हुआ, अगस्त 9 को हुई मजदूरी चुकाई। किसने चुकाई, कृष्णा ने चुकाई। किसी ने काम किया होगा लेबर ने, तो उसको क्या किया, पैसा दिया है, मजदूरी चुकाई है। मैंने बताया था वेजेस एक तरह का खर्चा होता है। मजदूरी जो हमको बार बार देनी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस में बताया था, तो वो हमारा खर्चा है। तो खर्चा किस में आएगा, नाम मात्र के खाते के नियम के अंदर। याद करो नाम मात्र का खाता क्या कहता है, समस्त व्यय और हानि को क्या करो, डेबिट करो। तो यहाँ डेबिट क्या होगा, वेजेस अकाउंट। लेकिन हम चुकाएंगे तो कैश चली जाएगी, और जाने वाली वस्तु को और संपत्ति को क्या करो, क्रेडिट। तो यहाँ वेजेस अकाउंट डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट से, और कैश क्रेडिट होगी रियल अकाउंट से। यहां क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा वेजेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि समस्त खर्चों और हानियों को क्या करो, डेबिट करो। और 2 कैश जारी है, कैश हमारी संपत्ति है, जाने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो। तो कैश यहां आ जाएगी। और कितना वेजेस पे करा था, वेजेस पे करा था 1,000 रुपये। ये देखिए 1,000 रुपये
अगस्त 9 को 1000 रुपये का वेजेस पे करा। वापस आइए, मजदूरी है या जो भी मजदूरी है वेजेस है, ये क्या चीज़ है पहले ये पता लगाओ। ये खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट याद आना चाहिए। क्या कहता है नियम, डेबिट किसको करना है, खर्चों को और हानियों को, क्रेडिट किसको करना है, लाभ और आयों को। अभी तो ये हमारा खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट करा। खर्चा किस प्रकार का, डायरेक्ट है, वेजेस है, वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन हमने किसी को वेजेस दिया है या पैसा दिया है तो बिजनेस से पैसा गया है और पैसा हमारी संपत्ति, रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली संपत्ति वस्तु को क्रेडिट करो। तो हमारे पास से क्या गई, कैश गई, तो कैश को हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और 2 का मतलब भी क्रेडिट है और इसकी नरेशन को हम लिख देंगे बिंग वेजेस पेड, पे करा हमने, ये इसकी नरेशन हो गई और इसको हमने फॉर्मेट में लिख लिया। तो ये एंट्रियां हैं और एंट्रियां वापस हमारी किससे चल रही है, एंट्रियां हमारे खातों के नियम से चल रही हैं। उन खातों को बार बार दोहराना होगा, तभी हम एंट्री में उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और एंट्री पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।